सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर डिसीजन के बाद क्रीम उड़ा रहे आरक्षित वर्ग के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर ये मांग की कि सरकार क्रीमी लेयर वाले डिसीजन को लागू नहीं करे। और जैसी कि खबरें छपी हैं, प्रधानमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, न कि किसी तरह का स्ट्रक्चर पास किया। इस पूरे मामले पे बीच सत्तारूढ़ दल के यानी एनडीए के सांसदों का 100 सांसदों का जो दल प्रधानमंत्री से मिला, उसी दिन बीजेपी के लगभग विद्रोही मुद्रा अख्तियार किए हुए राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहकर खलबली मचा दी कि समाज के कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ अब नहीं मिल रहा। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैं स्वयं विधायक, सांसद और मंत्री बन गया, मेरे भाई अफसर बन गए, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे भाई भतीजे सब नेता और नौकरी पा गए, लेकिन मेरा जो पड़ोसी है, जिस गांव के वो रहने वाले हैं, मेरा जो पड़ोसी है, वो आज भी पहाड़ के पत्थर तोड़कर पेट पालता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये उद्गार 9 अगस्त को आदिवासी दिवस जो राजस्थान सरकार ने घोषित कर रखा है, उसका सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रखा है, उस आदिवासी दिवस पर, उस नांगल राजा वतान की अथाई पर ये उद्गार व्यक्त। हालांकि राजस्थान के, विशेषकर पूर्वी राजस्थान की मीणा कम्युनिटी नागल राजावतान की सामाजिक अथाई को मीणा हाईकोर्ट कहकर गर्व का अनुभव करता है। और एक बार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी वहां एक बोर्ड लगा दिया था मीणा हाईकोर्ट का, लेकिन जब विरोध हुआ तो उसने वो हटा लिया है और राज्य सरकार ने भी अब उसको मीणा हाईकोर्ट कहना बंद कर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो राय व्यक्त की, कल जिस तरह से जो सच्चाई उनके मुंह से निकली, वो ठोस धरातल पर है। पूरे देश में आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग यानी कि क्रीमी लेयर अब इस स्थिति में आ गया है कि वो अपने ही समाज, अपने ही भाइयों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखना चाहता है। क्योंकि जब तक वो स्वयं, जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, वो स्वयं ये तय नहीं करेंगे कि अब वो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, तब तक शिक्षा में पिछड़ा, गरीब, आदिवासी तबका, दलित लोग इसका लाभ कैसे लेंगे? क्योंकि उनके बेटे बेटी और रिश्तेदार क्रीमी लेयर में आने के कारण अब जनरल कास्ट की तरह से ताकतवर हो चुके। जैसे कि इतना आरक्षण होने के बावजूद जनरल कास्ट के जो लड़के लड़कियां हैं, जो नौकरी पाने के इच्छुक हैं, वो 50% सीटों पर कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद चुनकर आते हैं। उस 50% में आरक्षण का क्रीमी लेयर वर्ग भी अब हिस्सा बटाने लगा है। क्योंकि उनके जो होशियार बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे हैं, वो आरक्षण और गैर आरक्षण दोनों ही सीटों पर अपना दावा रखते हैं। और बीजेपी का जो कोर वोटर है, मध्यम वर्ग, उसके असंतोष का एक बड़ा कारण ये भी। अब बात मध्यम वर्ग और आरक्षित वर्गों की अगर करें, तो इस बार बीजेपी सरकार यानी विशेषकर मोदी की एनडीए सरकार, मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार इस पसोपेश में है कि वो अपने कोर वोटर को बचाए या फिर दलित आदिवासियों के वोट के जरिए फिर से स्पष्ट बहुमत हासिल। बीजेपी का कोर वोटर अनेकों बार यह संतोष जता चुका है कि आरक्षण की वजह से उसका अपना जो डेवलपमेंट है वो थम गया। उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो
बुरी तरह से परेशान रहते हैं, महंगी महंगी पढ़ाई करवाने के बाद भी वो नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो बीजेपी का कोर वोटर यानी मध्यम वर्ग ये दबाव पिछले 10 साल से बनाया हुआ है कि सरकार किसी भी तरीके से उनको इस जंजाल से आजाद। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दे दिया है तो इसकी तह में जाना जरूरी है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो सच्चाई बयान की और 100 सांसदों ने जो मांग की, उसके बीच में कॉन्स्पिरेंसी क्या है, क्या षड्यंत्र। असल में जो 100 सांसद, आरक्षित वर्ग के 100 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए, वो स्वयं क्रीमी लेयर में। अगर क्रीमी लेयर वाला फैसला लागू हुआ और सरकार ने इस सुझाव को ज्यों का त्यों मान लिया, तो देश की संसद में और विधानसभाओं में अगले चुनावों में आपको उलट तस्वीर देख सकते, क्योंकि आरक्षित वर्ग के तमाम सांसद और विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि क्रीमी लेयर में हैं, अमीर हैं, और कई तो इतने अमीर हैं कि वो जनरल क्लास के अमीरों को भी पीछे छोड़। लेकिन उनके ही समाज के लोग, जैसे कि हम पूर्वी राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तो आज भी मीणा कम्युनिटी में, मीणा समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे गरीब हैं जो अपने बच्चों को ठीक ढंग से पोषक खाना खिलाने की। दलित जातियों का भी लगभग यही हाल है। उनके यहाँ भी जो क्रीमी लेयर में आ गए, वो अपना हक नहीं छोड़ना चाहते। वो ये चाहते हैं कि वो हमेशा आरक्षण का हक लेते रहे, उन्हें अपने समाज की और अपने ही जाति भाइयों की कतई परवाह। और वो लगातार सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं कि अगर क्रीमी लेयर लागू हुई तो सरकार को भारी वोटों का नुकसान हो। जबकि हकीकत ये है कि अगर क्रीमी लेयर लागू होगा तो जो कोर वोटर, बीजेपी का जो 20% कोर वोटर है, वो बीजेपी के लिए हमेशा विश्वसनीय वोटर बन जाएगा, क्योंकि उसकी एकमात्र और अंतिम आस भाजपा और आरएसएस से सिर्फ और सिर्फ यही है। धारा 370, कॉमन सिविल कोड, ये सब तो उसके दिखावे के दांत। असली दांत वो वर्ग ये चाहता है कि कैसे भी करके आरक्षण से, क्रीमी आरक्षण समाप्त नहीं हो रहा है कोई नहीं, लेकिन आप क्रीमी लेयर को बाहर कर दीजिए तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आरक्षित वर्ग के गरीबों को मिलेगा। और जब लगातार सबको लाभ मिलेगा, यानी धीरे धीरे वो भी जब क्रीमी लेयर में आते चले जाएंगे, तो एक दिन आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिन 100 सांसदों ने प्रधानमंत्री से मांग की है, वो बीजेपी के कोर वोटर की इस मंशा को अच्छे से जानते हैं। एक बार क्रीमी लेयर अगर लागू हो गया तो फिर आरक्षण को अनंत काल तक जारी नहीं रखा जाता। इसी वजह से वो वोटों का दबाव बना रहे हैं। और आप एक मजेदार बात देखिए कि कांग्रेस ने भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। कोई भी पार्टी खुलकर आरक्षण पर कतई नहीं कह रही, बोल ही नहीं रही। यहां तक कि विपक्ष के जो गैर आरक्षित वर्ग के यानी जनरल क्लास के जो नेता हैं, वो भी इस पर चुप्पी साधे। विपक्ष के वो नेता राहुल गांधी, जो संसद के सत्रों में, अभी 2 ही सत्र हुए लोकसभा के, सरकार पर हमला करने में सबसे आगे रहते हैं, वो भी इस मुद्दे पर कन्नी काटकर उन्होंने भी तोते की तरह से आंखें फेर दी। कोई भी नेता इस पर बोलना नहीं चाहता। चाहते सभी हैं कि क्रीमी लेयर बाहर नहीं हो, क्योंकि क्रीमी लेयर अगर बाहर नहीं होगा तो आरक्षण का लाभ समाज के आरक्षित वर्ग के तमाम लोगों तक कभी नहीं। क्योंकि भारतीय समाज की ये त्रासदी रही है सदियों से कि जो सक्षम है उन्होंने ही अपने लोगों को हमेशा गरीब बनाकर रखा है, और जो सक्षम हो जाता है उसकी सोच ये हो जाती है कि अगर हर आदमी
प्रधानमंत्री बनेगा तो मजदूरी कौन करेगा। इस सोच के जरिए जो अमीर वर्ग है भारत का, वो गरीबों को गरीब ही रखता, क्योंकि वो जब गरीब रहेंगे तो अशिक्षित होंगे, उनकी शिक्षा का स्तर इस लेवल का नहीं होगा कि वो लूट खसोट, बाजार का हावी होना और अन्य चीजों से उसके हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है उसको रोकना तो दूर, उसके बारे में सवाल करने की हैसियत उसकी नहीं। इसी वजह से जो क्रीमी लेयर वर्ग के सांसद हैं वो चाहते हैं कि ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना जाए। लेकिन राजस्थान से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो सच्चाई भरा बयान है, मुझे लगता है कि बहुत वर्षों के बाद किसी नेता ने असलियत सार्वजनिक रूप से व्यक्त। इसके लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धन्यवाद के पात्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ये कहा है कि वो और उनका परिवार इतना डेवलप हो चुका है कि अब उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने खुलकर ये नहीं, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका मंतव्य यही था कि अब उन्हें आरक्षण की कोई जरूरत। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जानने वाले और आरक्षित वर्ग पर तमाम तरह की स्टोरियां करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भावभंगी असल में हाल ही मंत्रिमंडल विस्तार होने की जो प्रक्रिया चल रही, बहुत जल्द विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है और राजस्थान में विधान मंत्रिमंडल फेरबदल की बातें जोरों से चल रही हैं, उसमें वो अपना मंत्री पद बरकरार रखने के लिए देश के 100 आरक्षित वर्ग के टोटल 100 सांसदों से की अपेक्षा अलग लाएंगे। आरक्षित वर्ग के इन सांसदों में ओबीसी के भी हैं, मतलब तमाम आरक्षित वर्गों के सांसद हैं, क्योंकि देश में ओनली दलित और आदिवासी सांसद मिलाकर 100 नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये पैतरा साफ बता रहा है कि वो स्वयं भी अगर उनको इच्छित चीजें मिल गई तो जल्द ही इस बयान से पलट सकते। भारत के राजनेताओं का पिछले 20-30 साल से इतिहास रहा है कि जब भी कोई बात उनकी इच्छा के विपरीत होती है तो आग उगलने लगते हैं, और जैसे ही उनकी इच्छा पूरी होती है वो ये कहकर पलट जाते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर छापा गया, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर छापा गया। हाल ही हमने देश के एक सर्वोच्च नेता के मुंह से भी ये सुना कि ये शब्द उनके हैं ही नहीं, जबकि उनके वे शब्द जिस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मुखारबिंद से बाहर निकाले वो वीडियो में कैद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हाँ हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।